नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लोहा कोयला पत्थर की हुई लूट, नाम बदल आदिवासी जमीन लूटी, जांच से बचने के लिए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे हैं गुहार। झारखंड में भ्रष्ट, निकम्मी और विकास विरोधी सरकार है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। विकास की उम्मीद बेमानी है। राज्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां लूट ना हुई हो। यहाँ लोहा कोयला पत्थर की लूट हुई है। राज्य में 10,000 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वे सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों की बात करने वाला मुख्यमंत्री ही जब लूट में शामिल हो तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन लीज आवंटन मामला पर कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में बोले, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिका को कर चुका है खारिज, नया कुछ भी नहीं है। खनन मंत्री रहने के दौरान वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज आवंटित की थी। इस मामले को लेकर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहाँ सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ठीक इसी तरह की याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में इस याचिका में कुछ भी नया नहीं है। अगली खबर, रांची में 50 जगहों पर लगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एक्सीडेंट, आगजनी या हुई कोई छिनतई, ईसीबी का बटन दबाते ही रांची पुलिस करेगी मदद। आप राजधानी रांची में हो और किसी तरह की अनहोनी हो गई तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजधानी की पुलिस अब हर हाल में आपकी मदद करेगी। बस आपको इतना करना है कि जिस लोकेशन में आपके साथ दुर्घटना घटी है वहाँ के इमरजेंसी कॉल बॉक्स में लगे बटन को दबाना है। इस बटन के दबाते ही पुलिस आपकी मदद को आ जाएगी। जी हाँ, अब राजधानी रांची में इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। यह इमरजेंसी कॉल बॉक्स शहर के 50 डिफरेंट लोकेशन में लगाए गए हैं। इसे लगाने का मकसद लोगों की मदद करने के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ करना भी है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी को बेनकाब करेगी झामुमो, सरकार पर आरोप लगाने पर हमलावर हुई जेएमएम। बाबूलाल मरांडी को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक और संकल्प यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। विभिन्न तस्वीर ऑडियो दिखाकर बाबूलाल मरांडी से सवाल कर रहे हैं, साथ ही माकूल जवाब देने की बात कर रहे हैं। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक ऑडियो क्लिप सुनाकर पूछा कि यह आवाज किसकी है। इस ऑडियो क्लिप को 2018 का बताया है। साथ ही पूछा कि जिस पैसे का जिक्र ऑडियो में है वह पैसा अब तक पहुंचा या नहीं। सुप्रियो ने चिंता जताते हुए कहा कि आखिर बाबूलाल को क्या हो गया है। यह प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन अंदर से खोखले हो गए हैं, अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री, कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जहां बैठक के दौरान कोडरमा जमुआ पद 44 करोड़ से बनने की स्वीकृति मिली है। निर्वाचन कार्य के दौरान हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे हालातों में घायल होने पर 7.5 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। वहीं उग्रवादी हिंसा में घायल या दिव्यांग होने पर यह राशि दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा भी हेमंत कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में लव जिहाद वाली याचिका पर केंद्र ने जवाब के लिए मांगा कोर्ट से समय। बांग्लादेशी मूल के लोगों के झारखंड के संथाल में घुसपैठ कर लव जिहाद को अंजाम देने के मामले की जांच की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की डेट तय की है। इस संबंध में डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि संथाल के जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जैसे झारखंड के बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेशी मूल के लोग घुसपैठ कर झारखंड आ रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में बिजली संकट पर राजनीति तेज, सत्ताधारी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार को कोसा तो भाजपा की ओर से आया जवाब। झारखंड में बिजली संकट पर राजनीति तेज है। झारखंड सरकार के मंत्री इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से इसे लेकर पलटवार किया गया है। झारखंड में पिछले कई दिनों से गंभीर बिजली संकट व्याप्त है। राज्य के दूर दराज के जिले की बात छोड़िए, राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ तक कि कई इलाकों में आधी रात में भी बिजली न रहना आम बात हो गई है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य में बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पुल से हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। मांग के अनुपात में 500-600 मेगावाट कम बिजली आपूर्ति की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है।
अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन से मुक्त व बीजेपी को मजबूत करने की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को गिरिडीह के सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों व आदिवासियों की जमीन को मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने नाम बदल बदल कर लूटा है। कहा कि आज खान खनीज, जमीन, पत्थर, बालू की लूट की जाँच ईडी सीबीआई कर रही है। कई बड़े ऑफिसर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या राशन कार्ड बनवाना हो, बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता है। अगली खबर, झारखंड के हर जिले में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर झारखंड कांग्रेस पूरे राज्य में पदयात्रा निकालेगी। रांची में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार को 1 वर्ष पूरा होने वाला है। पिछले साल 2022 में 7 सितम्बर के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की पहली वर्षगांठ को लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित है। इस दिन को पूरा धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत रांची के शहीद स्मारक से धरती आबा बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल होंगे। अगली खबर, धनबाद में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा करम पर्व। झारखंड के लोगों के बीच संस्कृति सभ्यता आज भी हिलकोरे लेती है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का पवित्र करम पर्व उसी श्रेष्ठ संस्कृति का एक महान आयोजन है। सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी करम पर्व प्रकृति धर्म सरना धर्म का श्रेष्ठ पर्व है। इस झारखंड महापर्व को बचाने के लिए अब झारखंड के युवा आगे आ रहे हैं। यही कारण है कि धनबाद में पहली बार करम पर्व का वृहद आयोजन होने जा रहा है। अगली खबर, झारखंड के 15 जिलों में डेंगू बनी महामारी, नगर निगम ने रोकथाम के लिए बनाई टीम। रांची शहर में डेंगू महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसमें मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इधर इसको लेकर रांची नगर निगम भी रेस हो गया है और नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए डोर टू डोर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर टीम भी बनाई गई है। श्री कुमार ने निगम कर्मियों से कहा कि जिन वार्डो में सबसे अधिक लोगों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिल रही है, वहाँ जाकर घरों की जाँच करें। अगर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट करने के लिए सघन अभियान चलाएं। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए 53 वार्ड में 212 कर्मियों को लगाया गया है। यह कर्मी नाले में केमिकल का छिड़काव व फॉगिंग करेंगे। अगली खबर, इस साल टाटा मोटर्स में 11% बोनस, 200 से अधिक कर्मचारी हो सकते हैं परमानेंट। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में इस साल करीब 11% बोनस होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आर.के. सिंह ने प्रबंधन को पत्र भेजा है। इस आलोक में प्रारंभिक वार्ता हो चुकी है। कमेटी मेंबरों ने अध्यक्ष और महामंत्री को वार्ता के लिए अधिकृत किया है। टाटा मोटर्स में हर साल बोनस के साथ कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष करीब 200 से अधिक 22 कर्मचारियों को स्थायी करने पर सहमति बन जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ है। कंपनी के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। प्रबंधन ने शेयर धारकों को बेहतर डिविडेंड दिया है। इस कारण कर्मचारियों को उम्मीद है कि 10% से अधिक बोनस होगा। पिछले 10 वर्ष के आंकड़े पर गौर करें तो 6 वर्ष कर्मचारियों को 10% के आसपास बोनस मिला है। अगली खबर, देर रात तक ईवीएम लेकर गिरिडीह स्ट्रांग रूम पहुंचते रहे मतदान कर्मी। डुमरी उपचुनाव को लेकर मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को सील कर मतदान कर्मी क्लस्टर पहुंचे। यहां से मतदान कर्मियों का दल ईवीएम लेकर गिरिडीह बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचा। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा लगातार बूथों का निरीक्षण करते रहे। डीसी व एसपी ने निर्भीक होकर मतदाताओं को वोट देने की अपील करते देखे गए। डुमरी में बनाए गए कंट्रोल रूम से सभी बूथों पर नजर रखी जा रही थी। डुमरी क्षेत्र शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान सुबह से तैनात रहे। अगली खबर, जमशेदपुर में डेंगू प्रभावित क्षेत्र का पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मंगलवार को जमशेदपुर के डेंगू प्रभावित विरसानगर क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने विरसानगर के जोन नंबर 1B के माचपाड़ा निवासी बालिका स्वर्गीय विशाखा पानी के परिजनों से मुलाकात की। विशाखा पानी की मौत 3 सितम्बर 2023 को डेंगू से हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिवंगत पुण्यात्मा के शांति की प्रार्थना कर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
अगली खबर, बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों की नहीं होगी कमी, आयुष्मान योजना में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। झारखंड में चिकित्सकों की संख्या कम है, कमी को पाटने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर भी पहल किया गया है। डीएमएफटी से भी चिकित्सक बहाल किए जा रहे हैं। हर हाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। यह बातें बुधवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सेक्टर 1 में पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान कही। बन्ना गुप्ता डुमरी उपचुनाव के प्रचार करने जाने के दौरान यहाँ रुके थे।